Hello students, today we will study maths of standard 5th, chapter number 11, area and its boundary. Okay, इस लेसन में हम पढ़ेंगे perimeter and area. Perimeter, what is perimeter? Perimeter, it means peri, it means boundary. Okay, and meter means measurement. Okay, meter का यहाँ पे meter से मीनिंग है यहाँ पे measurement का. तो perimeter कोई भी थिंग हुई, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर जितना इसका बाउंड्री है ये, इन सभी को हम प्लस करते हैं तो उसका मीनिंग होता है पेरीमीटर. सपोज यहाँ पे बॉक्सेस है 1 2 3 4 एंड 1 एंड 2 3. ओके, तो यहाँ पर कितने 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, यहाँ 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 अगेन 4 एंड 1 2 3 बॉक्सेस हैं. ओके, सेंटीमीटर, वन बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर कैसे पता चलेगा, आप स्केल में मेजर करते हैं तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इस टाइप से हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं. 4 + 4 8 11 एंड 14 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स आता है और ये 2 टाइम्स, इट मीन्स क्या होगा 2L + 2B. 2L means length and B means breadth. ओके, तो यहाँ पे हुई ये लेंथ एंड ये ब्रेथ. ओके, तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो L + B, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये शेप कौन सा है, रेक्टेंगल शेप. ओके, तो यहाँ पर इसके लिए पेरीमीटर के लिए हम ये फॉर्मूला अरेंज करते हैं. सेम इसी टाइप से स्क्वायर, स्क्वायर में जैसे चेस होता है, चेस का बोर्ड देखा है आपने, लूडो होता है ना, वो ये सारे जो बोर्ड्स होते हैं स्क्वायर में होते हैं. स्क्वायर में इस टाइप से उसमें बॉक्सेस बने होते हैं. ओके, 4 है 4. तो यहाँ पर अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है हमको, तो भी यहाँ पे क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. इसको 4 टाइम्स प्लस करेंगे हम, 4 + 4 + 4 एंड +4. सो 4 + 4 8 8 + 4 12 एंड 12 + 4 16 सेंटीमीटर. इसके लिए हम फॉर्मूला अरेंज कर देते हैं. Perimeter of square is equal to 4 into L. 4 into L, it means L is length. Square है तो square में length इक्वल होती है एंड 4 साइड्स हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. सपोज यहाँ पर देखें हम तो 4 एंड L is 4, so 4 4s are 16 square 16 सेंटीमीटर. ओके, ये हुआ हमारा पेरीमीटर. देन एरिया, एरिया में क्या होगा, हमने सपोज एक बॉक्स किया है रेक्टेंगुलर. सो ये बॉक्सेस है हमारे, ये हमने बॉक्स ड्रॉ किया है. यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर. ओके, अगर हम यहाँ पर पूरे बॉक्सेस को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 बॉक्सेस, तो टोटल बॉक्सेस कितने हुए 18 बॉक्सेस. तो इसको हम और इजी करने के लिए बॉक्सेस काउंट करने के प्लेस पर हम करते हैं 6 × 3. 6 3s are 18 बॉक्सेस हैं. इट मीन्स इसका पेरीमीटर, इसका एरिया कितना हुआ 18 बॉक्सेस. 18 बॉक्सेस इट मीन्स 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर सेंटीमीटर व्हाई, बिकॉज ये भी सेंटीमीटर है एंड ये भी सेंटीमीटर है. अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर. सो 6 3s are 18 एंड सेंटीमीटर है,
सो इसको हम ऐसे भी लिखा जाता है और ये लिखा जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर को हम शॉर्ट फॉर्म में एस क्यूब भी लिखते हैं। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे एरिया की जब बात हो, पेरीमीटर जैसा हमने कहा बाउंड्री प्लस करनी है तो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, बट अंदर का इनर पार्ट जो भी है वो सारा हमको फाइंड करना है तो हम एरिया फाइंड करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, जैसे यहाँ पर आप इसके अंदर का ब्लैक बोर्ड का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, आपकी बुक का एरिया फाइंड कर सकते हैं, आपकी बुक के पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी डेली यूज में थिंग्स आती हैं, उनका आप फाइंड करके आप देख सकते हैं। आपके कंपास बॉक्स का, मोबाइल फोन का एरिया एंड मीटर फाइंड करके आप देख सकते हैं। ओके, अब इसके साथ मैं आपको और एक्सप्लेनेशन के साथ इजी वीडियो शेयर करूंगी, जिससे आपको पेरीमीटर एंड एरिया का बेसिक क्या है आपको परफेक्टली आपको एक्सप्लेन अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू, देन बाय। Introduction. One day Sonia's uncle gave 2 chocolates to Sonia and said, "Sonia, the bigger chocolate is for you and the smaller one is for your younger brother." Sonia could not make out which of the 2 chocolates was bigger. Which chocolate should I eat and which one should I give to Rohan? Friends, can you help Sonia in deciding which chocolate is bigger and which one is smaller? Come, let us find together the answers of such questions in the lesson Area and Perimeter. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to define area and perimeter, calculate the area and perimeter of square and rectangular figures, tell the units used for measuring the areas. Friends, we already know about the closed figures like squares and rectangles. For example, this chart paper is a rectangular chart, while the chessboard is a square. How the area and perimeter of such mathematical figures can be calculated? The measure of the region enclosed by a closed figure is called its area. Perimeter of a closed figure is the length of its outer boundary. Let us now find the ways of calculating area and perimeter of rectangles and squares. Friends, we have these 2 chocolates. Let us find out which one is bigger and which one is smaller. We will take the help of one square piece of chocolate of side 1 centimeter. The length of the chocolate A is 5 centimeter. So, 5 squares can be arranged along its length. The width of this chocolate is 2 centimeter. So, 2 squares can be arranged along its width. Thus, in total, 10 squares can be arranged on it. So, the area of chocolate A is 10 square centimeters. Now let us find the area of chocolate B. The length of the chocolate B is 4 centimeter. Its width is 3 centimeter. So, 4 squares can be arranged along its length and 3 squares can be arranged along its width. In total, 12 squares can be arranged on this chocolate. Can you tell what would be its area? Very easy. It's 12 square centimeters. So, among chocolates A and B, chocolate B is bigger in size. We have found the area of the chocolate B by counting the total number of squares on it. Alternatively, we can also calculate the area just by multiplying the number of squares along the length of the chocolate with the number of squares along its width. Thus, area is equal to the length multiplied with the width. What would be the perimeter of the chocolate be? Let us find out. The perimeter will be equal to twice the sum of the squares along its length and width. Thus, perimeter of chocolate is equal to 14 centimeters. Alternatively, perimeter is equal to twice the sum of the lengths and widths. This is a room of length 900 centimeters and width 550 centimeters. Rohan wants to change the tiles of the floor. If each side of the new tile is 10 centimeters,
Then how many tiles will be needed? Let us find the area of the room first. Area of the room is equal to the length multiplied by the width. It is equal to 4,95,000 square centimeters. Let us find the area of the tile now. Area of the tile is equal to 10 multiplied by 10. It is equal to 100 square centimeters. We can find the number of tiles needed by dividing area of the room by the area of each tile. Thus, number of tiles needed is equal to 4,950. Look at this postcard. Its area is equal to 15 square centimeters. What about the area of this belt? It is also 15 square centimeters. Both postcard and belt are of same area, but their sizes are different. What about their perimeters? Do both have same perimeters? Let us find out. Perimeter of postcard is equal to 16 centimeters, while the perimeter of belt is 32 centimeters. Thus, the things with same area can take different forms. The perimeter of such things can be same or different. How many children can stand in a square room of side 10 meters? And how many children can stand in this square playground of side 10 kilometers? It is clear that more number of children can be adjusted comfortably in the playground. The area of the room is equal to 100 square meters, while the area of the playground is equal to 100 square kilometers. Thus, square kilometer is bigger unit for measuring area of the figures than square meter. Summary. Let us summarize what we have learnt. The measure of the region enclosed by a closed figure is called its area. Perimeter of a closed figure is the length of its outer boundary. Area of square is equal to side into side. Area of rectangle is equal to length into width. Perimeter of square is equal to 4 into side. Perimeter of rectangle is equal to 2 into, within bracket, length plus width. The units used for measuring the area are square centimeter, square meter, and square kilometer.